बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। नड्डा ने राहुल गांधी को नाकामी का राजकुमार कहा। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल और उनकी मां सोनिया गांधी ने चीन के लोगों से पैसे लिए हैं। उन्होंने कहा कि राहुल फर्जी खबरें फैला रहे हैं। दरअसल राहुल गांधी ने ट्वीट कर कोरोना महामारी के लिए बनाए गए पीएम केयर फंड पर सवाल उठाए थे। अमेरिका के अखबार में छपी खबर को आधार बनाकर बीजेपी को बदनाम करने की नाकाम कोशिश के बाद राहुल गांधी ने एक और पासा फेंका है, लेकिन ये चाल भी उल्टी पड़ती दिख रही है। बीजेपी पर फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए दुष्प्रचार फैलाने के आरोप के बाद राहुल गांधी ने एक और अखबार की खबर के जरिए निशाना साधा, लेकिन इस बार निशाना पीएमओ पर था। राहुल गांधी ने एक अखबार की खबर को ट्वीट किया था, जिसमें लिखा कि प्रधानमंत्री कार्यालय ने पीएम केयर्स से संबंधित आरटीआई का जवाब देने से मना कर दिया। अखबार की खबर शेयर करते हुए राहुल गांधी ने लिखा, पीएम केयर्स फॉर राइट टू इम्प्रोबिटी, यानी बेईमानी के अधिकार के लिए पीएम केयर्स। राहुल गांधी के आरोपों पर करारा जवाब बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिया। जेपी नड्डा ने गांधी परिवार पर चीन से पैसे लेने का आरोप लगाया। जेपी नड्डा ने ट्वीट कर वार किया, आपके परिवार की संदिग्ध विरासत पीएमएनआरएफ में स्थायी पद पाने और फिर फंड का पैसा अपने परिवार के ट्रस्ट में डाइवर्ट करना है। आप और आपकी मां ने राष्ट्रीय हित को चोट पहुंचाने के लिए चीन से पैसे लिए। क्या कोई इससे भी नीचे गिर सकता है? इससे पहले भी बीजेपी यूपी के शासन के दौरान प्रधानमंत्री राहत कोष का पैसा राजीव गांधी फाउंडेशन में डाइवर्ट करने का आरोप लगा चुकी है। साल 2017 में राहुल गांधी के चीन के राजदूत से मुलाकात पर भी काफी विवाद हुआ था। राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि पूरे देश को पीएम और उनकी पहल पर पूरा भरोसा है। नड्डा ने एक और ट्वीट कर वार किया, लोगों का विश्वास पीएम केयर्स के लिए बड़े पैमाने पर समर्थन के साथ दिखाई दे रहा है। एक हारे हुए इंसान होने के नाते आप सिर्फ फेक न्यूज ही फैला सकते हैं, वहीं पूरा देश कोरोना के खिलाफ लड़ाई में एक साथ है। जेपी नड्डा ने राहुल गांधी की क्षमता पर सवाल उठाते हुए लिखा कि दरअसल अखबार में छपा आर्टिकल पीएम केयर्स के बारे में है ही नहीं। जेपी नड्डा ने ट्वीट किया, ऐसा तब होता है जब अक्षमता के राजकुमार बिना पढ़े किसी आर्टिकल को साझा करते हैं। यह आरटीआई एक दूसरे आरटीआई के बारे में जानने के लिए फाइल की गई थी। स्वाभाविक है कि आपका करियर केवल फर्जी खबरें फैलाने पर आधारित है। वहीं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के ट्वीट पर कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने भी जवाब दिया, प्रिय नड्डा जी, कृपया चिढ़े नहीं, बस मोदी जी से पीएम केयर्स में प्राप्त लगभग 10,000 करोड़ रुपए पर जानकारी प्रदान करने के लिए कहें। सभी दानदाताओं के नाम चीनी कंपनियों सहित और खर्च के नाम दें। सीएजी द्वारा ऑडिट कराएं। कारण और पारदर्शिता समाधान है, क्रोध और जलन नहीं। पीएम केयर्स पर सवाल उठाने वाले राहुल गांधी के ट्वीट की टाइमिंग भी सोची समझी लगती है। पीएम केयर्स फंड के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज फैसला सुनाएगा। याचिका में पीएम केयर्स फंड में जमा हुए पैसे को राष्ट्रीय आपदा कोष एनडीआरएफ में ट्रांसफर करने की मांग की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। रवि त्रिपाठी मेरे सहयोगी हमारे साथ है, महेश गुप्ता मेरे सहयोगी हमारे साथ है। रवि, मैं आपके पास आऊं, पहले महेश आपसे ही जानना है क्योंकि इस पर फैसला सुरक्षित रखा गया था, आज इस पर फैसला आना है। देखिए, सही 10:30 बजे सुप्रीम कोर्ट इसमें फैसला सुनाएगा और इशू यही है कि कितने लोग इससे जुड़े हुए हैं, कितने लोगों का इस पर विश्वास है। इशू ये नहीं है, इशू कानूनी है कि क्या जो हम कहते हैं कि आपदा प्रबंधन कानून है, क्या उसके तहत कोई ऐसा प्रोविजन है कि जिसमें जो है सरकार कोई अपना केयर फंड या एक राहत कोष बना सके पीएम के नाम पे, और जिसके मंत्री भी जो हैं वो उसके अंदर ट्रस्टी होते हैं। तो इशू सबसे बड़ा ये है कि इसके अंदर की कहा गया है कि अगर ये इसमें जो भी पैसा है वो गलत है, क्योंकि कोई ऐसा प्रोविजन कानून में नहीं है। क्योंकि जब भी कोई आपदा का समय आता है तो आपदा प्रबंधन कानून के तहत सारी एक्टिविटी होती है, सारी गतिविधियां होती हैं, और उसी आपदा प्रबंधन कानून का नाम लेकर जो है राहत दी जाती है। राहत कोष में बजट की बकायदा एलोकेशन होती है, बजट सरकारी पैसा आता है। लेकिन ये पीएम केयर फंड से है, ठीक है, इसमें जनता पैसा दे रही है। उनकी मांग ये है कि इसके अंदर जो है ये कोई प्रोविजन नहीं है हमारे कानून में कि ऐसा कोई फंड बने। नंबर 2, इसमें जो भी पैसा आ रहा है उसके जो है ऑडिट होना चाहिए, जनता को पता होना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर ये भी है कि जो प्राइवेट
सेक्टर के लोग हैं, कॉर्पोरेट बड़े बड़े ग्रुप हैं, उद्योगपति घराने हैं, वहां से भी पैसा आ रहा है। तो कहा गया कि जो राष्ट्रीय आपदा राहत कोष है या राज्य आपदा राहत कोष है, उसके अंदर कहीं पर भी कोई भारी पैसा नहीं आता है। लेकिन यहाँ पर जो है बड़े बड़े उद्योगपतियों का भी पैसा आ रहा है। तो साफ जाहिर सी बात है कि उद्योगपति जब सरकार के किसी फंड में कोई अपने हिस्सेदारी निभाते हैं तो कुछ ना कुछ वो हासिल करना भी चाहते हैं। तो कुल मिलाकर इशू इसमें ये नहीं है कि कितने लोगों ने पैसा दिया, उनका क्या विश्वास है क्या विश्वास नहीं है। इशू सिर्फ यहाँ पे कानून का है कि क्या हमारे यहाँ पे जो राहत के नाम पे कोष बनाया जा रहा है वो जायज है। और आपने जो बात कही कि हालांकि हर राज्य सरकार का अपना एक आपदा कोष होता है जिसमें अगर किसी भी तरह की प्राकृतिक आपदा आए तो उससे फौरन राहत पहुंचाई जाए, लेकिन क्या पीएम केयर्स फंड नाम देना सही है? क्या ऐसा कोई प्रावधान है? इस पर आज फैसला होगा। जो बातें मेरे सहयोगी आपको बता रहे थे रवि, लेकिन राजनीति तो शुरू से हुई ना। जब से पीएम केयर्स फंड की शुरुआत हुई, जब से लोगों ने इसमें पैसा देना शुरू किया, तभी से कांग्रेस पार्टी इस पर सवाल उठा रही थी। नहीं, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये कोई पहली बार नहीं है। इसके पहले भी आपको बताना चाहूंगा कि जब भी आपदा आता है देश में, चाहे फ्लड हो, चाहे तमाम तरह की जब आपदाएं आती है, तो ऐसी स्थिति में राज्यों में भी आपदा कोष बनाया जाता है। मुख्यमंत्री के नाम पर होता है या प्रधानमंत्री के नाम पे होता है। इस तरह के कोष का प्रचलन पुराना है। इस बार इसका प्रधानमंत्री केयर फंड और कोरोना के दौर में दिया गया है, जिस पर राहुल गांधी सवाल खड़े कर रहे हैं। बेसिकली कोशिश ये है राहुल गांधी की किसी तरह से प्रधानमंत्री कार्यालय को और प्रधानमंत्री को करप्ट बता दिया जाए। आप देखिए कि 2019 का पूरा चुनाव उन्होंने राफेल में प्रधानमंत्री चोर है का नारा देकर किया और प्रधानमंत्री को करप्ट साबित करने के चक्कर में वो बोफोर्स मामले को भी कवर करप्शन उन्होंने मान लिया, जो कि अभी तक करप्शन कांग्रेस ने नहीं माना था। तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी, चूंकि पूरा परिवार करप्शन में फंसा हुआ है, तमाम तरह के मुकदमे उनके खिलाफ चल रहे हैं, केस चल रहे हैं, अभी भी कोर्ट में केस चल रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में परसेप्शन का खेल है राजनीति में। राहुल गांधी एंड परिवार को पूरे तरह से करप्ट बताया जाता है बीजेपी की तरफ से, प्रधानमंत्री की तरफ से, बीजेपी की तरफ से लगातार। तो राहुल गांधी भी इसी कोशिश में जुटे हैं कि किसी तरह, किसी बहाने प्रधानमंत्री पर भी आरोप लगे कि उन्होंने भी करप्शन किया है, उनके समय में भी करप्शन हुआ है। तो तब होता ना, विपक्ष होने के नाते, रवि विपक्षी पार्टी होने के नाते आप सवाल उठाइए तो आपका अधिकार बनता है, लेकिन आप पर जो सवाल उठते हैं पहले उनकी सफाई तो दीजिए। जब आप पर सवाल उठे कि आपने चीन से पैसा लिया है, वो सबूत आए, वो दस्तावेज आए, वो तस्वीरें आई, उस पर आप चुप थे, लेकिन आप सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, तो आपको बैलेंस करना होगा। धन्यवाद आपका रवि, सारी जानकारी के लिए। महेश, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे आगे अपडेट हम लेते रहेंगे। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.